Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 14 and the name of our unit is Earth and Sky, यानी कि हम आसमान और जमीन के बारे में पढ़ रहे हैं. आज जो है इसका थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में व्हाट इज प्रेजेंट ऑन अर्थ, जमीन पर क्या क्या कुछ चीजें मौजूद हैं, आज हम इस बारे में पढ़ेंगे. So my dear students, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं with the recap. So my dear students, the recap says that आपको कुछ क्वेश्चन को आंसर करना है. What is the shape of the earth? आपकी जो जमीन है इसकी शेप किस किस्म की है? राउंड है ना? इट इज अ स्फीयर. आपको ऐसी ही नजर आती है ना? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्लोब पे भी देखा था और फिर मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखाई थी. तो आपका अर्थ जो है वो इस तरह से नजर आता है जब इसकी पिक्चर्स को हम सैटेलाइट से दूर से कैप्चर करते हैं, क्योंकि आप जब इसका बहुत कम हिस्से को देख पाते हैं तो इस वजह से ये आपको शायद फ्लैट नजर आता है, लेकिन असल में जो आपकी दुनिया है जब इसको पूरी दुनिया की तस्वीर ली जाती है दूर से तो ये गोल नजर आती है, ये स्फीयर में नजर आती है, जस्ट लाइक अ बॉल. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the activity. So, activity में टीचर्स ने बच्चों से कलर करवाना है अर्थ को. टीचर बोर्ड पे भी इसको ड्रॉ कर सकती हैं, इसकी पिक्चर को इस तरीके से क्लासरूम में बोर्ड पे भी पेस्ट कर सकती हैं और फिर बच्चों से कहें कि आप इस तरह से एक सर्कल बना के और फिर उसको इस तरीके से कलरिंग करें. So, quickly pause the video and complete the activity. I hope everybody has done it. तो कलरिंग में मजा आया आपको? कौन कौन से कलर्स आपने अर्थ में किए हैं? जो मेरे पास यहाँ अर्थ है इसमें मैं आपको कलर्स दिखाऊं. इसमें ब्लू है, ब्राउन है, कुछ ग्रीन है और कुछ वाइट सा भी नजर आ रहा है. तो आपने भी इसी तरीके से कलरिंग की है. वेरी गुड. चलें आए अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, टेक प्रिंट एंड कलर ऑफ द अर्थ स्केच. तो इसी तरीके से टीचर जो है बोर्ड पे पेस्ट कर दें, प्रिंट्स दे दे बच्चों को ताकि बच्चे जो है अपने अर्थ को बना सकें. आप किसी भी बॉटल के कवर से जो है इस तरीके से एक सर्कल जो है रख के ड्रॉ कर सकते हैं. तो दैट विल बी इजी फॉर यू. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट द अर्थ इज कवर्ड विद लैंड एंड वाटर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी के बाद आपको ये पता चलेगा कि दुनिया में ये जो हमारी जमीन है इस पे क्या क्या चीजें मौजूद हैं. ठीक है, तो आज मैंने ये कलरिंग भी आपसे इसी वजह से करवाई है. So now let's quickly move forward towards the pre-Islamic perspective. So, and we sent down water from the heaven in the proper quantity and we make earth indwelling and we are able to take it away. So my dear students, अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन पर बारिश आसमान से बरसाते हैं और इसी वजह से आपको जमीन पे जो है वो पानी आप इस्तेमाल कर पाते हैं. ठीक है. So my dear students, the pre-reading question, do you know how much water is present on earth? क्या आपको पता है कि जमीन पर पानी कितना मौजूद है? अगर आप गौर से अर्थ को देखें, जैसे कि आपने अभी खुद कलरिंग भी की है, तो आपने कौन सा कलर ज्यादा किया? ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, ये तीन कलर्स आपने इस्तेमाल किए. तो इनमें से कौन सा कलर आपने ज्यादा अर्थ में किया? मेरे अर्थ में तो सबसे ज्यादा ब्लू कलर हुआ हुआ है. तो इसका मतलब यह है कि हमारा अर्थ जो है इसके अंदर ज्यादा पानी है, हमारी जमीन पर ज्यादा पानी मौजूद है, खुश्की का हिस्सा कम है. तो 71% जो है हमारी अर्थ जो है उसके ऊपर पानी मौजूद है. 71%. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ इज द टाइम फॉर द रीडिंग. So what is present on earth? हमारे जमीन पर क्या क्या मौजूद है? You have to open page number 129 in your GK1 box. I hope everybody has opened the page. चलें रीडिंग स्टार्ट करते हैं. अपनी फिंगर्स वहां रखें जहां मैं पढ़ा रही हूं. What is present on earth? Earth has 2/3 portion covered with water. यानी कि हमारे अर्थ के ऊपर 2/3 हिस्सा जो है वो पानी से कवर हुआ है. If we go in a space shuttle and look upon the earth, we find blue and brown color of the earth. So my dear students, ये जो मैं आपको बार बार पिक्चर दिखा रही हूँ ये एक सैटेलाइट से ली हुई पिक्चर है. यानी कि अगर आप एक स्पेस शटल में बैठ के और जमीन से बाहर निकल जाएं, आसमान पर चले जाएं, ठीक है, स्पेस में चले जाएं,
तो वहां से अगर आप अर्थ की पिक्चर लें तो आपका अर्थ इस तरह का गोल नजर आता है, शेप हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद इसके ऊपर हमें ज्यादा नीला रंग नजर आता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये पानी है, और पानी जो है वो जमीन पर ज्यादा है खुश्की से, खुश्की का हिस्सा कम है। The blue color is for water. This is 2/3 of total earth. यानी कि 2/3 हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी कि अगर आप अर्थ के 4 हिस्से करें तो ये तमाम हिस्से जो हैं वो पानी से ढके हुए हैं, ठीक है। Brown color is for land. Land is only 1/3 of earth. और जो अर्थ का लैंड पोर्शन है वो सिर्फ 1/3 पोर्शन जो है वो लैंड है, यानी कि इतना कम हिस्सा है। तो here you can see all the blue is water and all the brown is land. आपने भी इसी तरीके से कलरिंग की है अपने अर्थ में? Very good. Okay. So my dear students, अब आपके लिए एक होम एक्टिविटी है जिसको आपने घर से करना है। Make a model of earth, show land and water division of earth on it following these steps. Take a plain plastic cricket ball, make land and water portion unit, paint the land portion brown, green and water portion as blue, present it in the class. So my dear students, आपको बहुत ही आसान काम करना है। आपको एक बॉल लेना है घर जाके, ठीक है। आप पेपर बॉल भी बना सकते हैं, दैट इज इजी, कोई मसले वाली बात नहीं है। और फिर आपने उसको पेंट करना है। किन कलर से पेंट करना है? ब्लू, ग्रीन एंड ब्राउन। ग्रीन एंड ब्राउन विल बी द लैंड पोर्शन एंड ब्लू विल बी द वाटर पोर्शन। तो आपको पिक्चर को देख के, आपकी बुक में भी पिक्चर गिवन है, और आपको एक बॉल को पेंट करके नेक्स्ट डे क्लास में लाना है। सब बच्चे जब अपना अर्थ लाएंगे तो फिर बहुत ही प्यारा लगेगा, ठीक है। Okay, my dear students, for evaluation, quickly answer the following question. ये oral आपने आंसर करने हैं। Into how many portions the earth surface is divided? 2 portions, land and water. How much land portion occupy the earth? 1/3 portion. How much water portion occupy the earth? 2/3 portion. Which color represents water portion? That is blue. And which color represents land portion? यानी कि जमीनी हिस्से को कौन सा कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है? दैट इज ब्राउन कलर, और ग्रीन भी उसके साथ आप कह सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इज द टाइम फॉर प्रैक्टिस, फॉर व्हिच यू नीड टू डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो, और यू कैन गेट इट इन प्रिंट फ्रॉम बाय योर टीचर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, राइट डाउन योर नेम एंड योर रोल नंबर और योर क्लास, चूज द करेक्ट आंसर। इन हाउ मेनी पोर्शंस अर्थ इज डिवाइडेड? 3 portions. Which color represents water portion on earth? That is blue color. In how many portion is water present? 2/3. Which color represents? Oh, sorry. That is 2. Okay. Which color represents land portion of earth? That is brown. How many portions land occupy on earth? That is 1/3. So my dear students, for homework you will do MCQ number 2, 3 and 4 given on page number 131. आपको ये अपनी बुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 132 ये आपको अपनी कॉपी में करना है। और होम एक्टिविटी जो मैंने आपको समझाई है, बॉल को पेंट करना है। होम एक्टिविटी नंबर 3 यू विल डू इट विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि हमारी जो जमीन है इस पे क्या कुछ मौजूद है। इसके 2 हिस्से हैं, पानी का हिस्सा और खुश्की का हिस्सा। पानी का हिस्सा जो है वो 2/3 है, और खुश्की का हिस्सा 1/3 है। और पानी के हिस्से को हम नीले रंग से शो करते हैं, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, whereas the land portion is represented by brown color. I hope you have enjoyed the lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.